अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, लेकिन मेरी तो मॉर्निंग ही है। 12 बज रहे थे यहाँ पे। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा हलवा पूरी क्रेव कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उठती नहीं हूँ मॉर्निंग में, तो इसलिए वो बाहर से तो मंगवाना बहुत मुश्किल होती है। पूरा साल ही हो गया होगा मुझे मैंने हलवा पूरी नहीं खाई, वरना ये होता है कि ईद पे हम खा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा ईद पे भी ना नहीं खाने में आई, क्योंकि इस दफ़ा हमने ईद पे पाए खाए थे इस चक्कर में। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी खुद ही बना लेती हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सुबह 8 बजे उठूँ हलवा पूरी के लिए स्पेशली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो अपनी क्रेविंग्स है ना खुद ही पूरी करते हैं। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे मिलती तो है नहीं बाज़ार में, तो इसलिए हम खुद ही बना के अपनी क्रेविंग्स पूरी कर रही हूँ, तो हलवा पूरी क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, मैं एक दफ़ा पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। उस टाइम ये हुआ था कि मेरी पूरियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है। अक्सर लोगों का यही शिकायतें होती हैं कि ना पूरी हार्ड हो गई, तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ था पहले। और बस मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम ना नहीं बनाऊँगी मैं। लेकिन मैं एक लड़की का ना व्लॉग देख रही थी ईद पे ना, उसने बताया था कि मैंने पहली दफ़ा पूरियाँ बनाई और इतनी मज़े की बनाई, क्योंकि पूरियाँ हार्ड हो जाती हैं। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा फोकस करके एक एक चीज़ देखी, टेक्निक देखी, क्वांटिटी सब कुछ कॉपी किया, तो मेरी बहुत मज़े की बनी। तो बस उसी को देखते हुए मैंने सोचा यार मैं भी कर ही लेती हूँ, दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद मेरी भी बन जाए। तो मैंने भी एक एक चीज़ को गौर से देखा, वीडियो में जो जो बताया हुआ था, टेक्निक, उसकी क्वांटिटी, हर चीज़ को, मतलब आटा गूंद के थोड़ा सा रेस्ट देना था, फिर उसको दोबारा से गूंदना था ऑयल के साथ। तो इस तरह से मैंने भी किया। आटा मेरा जो है ना रेस्ट पे था अभी, तो मैंने इतनी देर में चने और हलवा बना लिया। अच्छा, अब मज़े की बात ये थी कि मेरे पास है ना कोई टमाटर, प्याज और दही वगैरह नहीं था कि सालन कुछ बन जाए। लेकिन हलवा पूरी का जो सालन होता है ना चनों का, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसमें सिर्फ चनों से ही और उसके पानी से ही सालन बनता है, बस मसाले वसाले डाल के। तो बस वो जो है ना प्लस पॉइंट हो गया था, इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और अच्छे से चने का सालन बन गया। यहाँ पे हलवा भी मेरा रेडी हो गया था। मैं ना हलवे में कलर डालती हूँ, मुझे इसका कलर वाला हलवा ज़्यादा पसंद है। जो ओरिजिनल सूजी का कलर होता है ना, वो इतना नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने थोड़ा कलर भी डाला था। और यहाँ पे ना सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको थिक करने के लिए मैंने बेसन थोड़ा सा मिक्सचर बना के पानी में और वो डाल दिया था। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो रेडी हो गई। इतने में जो आटा था ना, वो भी आधे घंटे तक उसको रेस्ट दे दिया था। तो अब बस पूरियाँ ही बनानी थी, वही जो सबसे मुश्किल काम होता है। और यही टेंशन कि कहीं हार्ड नहीं हो जाए, क्योंकि यार फिर मज़ा ही नहीं आता खाने का, फ़ायदा ही नहीं है। दो चीज़ें अच्छी बन जाएं लेकिन जो पूरी है वही अच्छी नहीं बने, तो बस गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार नहीं बनाना चाहिए था दोबारा। खैर मैंने जो है ना बड़ी कोशिश की कि अच्छी बने। शुरू में तो इतनी हार्ड हो गई थी, वही जिसका डर था वही हुआ। ये दो तो बिल्कुल पापड़ बने थे। खैर फिर भी मैंने ट्राई किया, नहीं आगे बन जाएंगी। और पता है यही होता है, जब तक आप ट्राई करते करते आपका सेट होता है हाथ, आपको समझ आता है कि हाँ किस तरह सॉफ्ट बनेगी, इतनी देर में ये होता है कि जो है ना सारा का सारा बन ही जाती हैं और कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरा भी यही हुआ कि आखिरी जो 3-4 थी ना, वो फिर भी थोड़ी बहुत सेट हुई थी, सेट बनी। और लेकिन जो शुरू की थी ना, वो तो बिल्कुल ही पापड़ बने। तो खैर मुझे ये था कि आहिल के लिए तो ना बस एक सॉफ्ट सी निकल जाए, हम लोग तो चलो खा लेंगे, लेकिन मेरा बेटा कैसे खाएगा। लेकिन शुक्र है कि आहिल ने तो बहुत इन्जॉय किया। उसको तो मैंने सबसे जो लास्ट वाली सबसे अच्छी बनी थी ना, उसको तो मैंने वही खिलाई। बाकी हम लोगों ने चलो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे तैसे करके ना खा ली। इतनी बुरी नहीं बनी थी, लेकिन वही है ना कि सॉफ्ट, बिल्कुल जो सॉफ्ट होती हैं, मज़ा आता है ना, वो नहीं था। खैर यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह करके फटाफट से मैंने अपने लिए चाय रखी। हस्बैंड तो नहीं पीते दोपहर में चाय, उनको बस यही होता है कि खाना मिले और बस बेड पे थोड़ा रेस्ट करना है। तो बस वो अब अपने काम से चले गए थे, मतलब रेस्ट पे चले गए थे। और मैं जो है ना बस फटाफट मैंने सारा किचन समेटा। इतना ज़्यादा ऑयली हुआ था किचन भी। पूरियाँ बना रहे हो तो बस समझो कि तेल ही तेल होता है पूरे स्लैब पे। तो बस मैंने क्लीनिंग की, बर्तन भी वॉश किए, चाय भी बन गई थी। और कुछ सामान मेरे हस्बैंड लेके आए थे वापसी में ऑफ़िस से, क्योंकि सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, टमाटर, प्याज, आलू वगैरह। तो वो सब कुछ मैंने जो है ना फ्रिज किया, चाय शाय पी। और अब मुझे याद आया कि मैंने पिछले दिन जो है ना बेडशीट्स धोई थी और वो स्पिनर में डालना ही मैं भूल गई थी। अगले दिन मुझे अभी इस टाइम याद आया था कि यार स्पिनर में तो मैंने बेडशीट्स डालनी थी। खैर फिर नेक्स्ट डे ही मैंने जो है ना अभी
चाय शाय पी के जब थोड़ा दिमाग खुला ना, फिर अपना ये वाला काम किया। बाहर मैंने पहले तो टेरेस साफ़ किया क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी होती है, डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है। पहले वो क्लीनिंग की, फिर मैंने बेडशीट्स यहाँ पे डाली। बस यही छोटे मोटे कामों से फ्री होते होते भी शाम ही हो गई थी। और यहाँ मैं पता है क्यों रेडी हो रही हूँ, मैं सोच रही थी कि ना अब मैंने आज इतने ज़्यादा दिन में काम कर लिया, अब रात के लिए मैंने कुछ भी नहीं करना है। और शावर लेने के बाद ना दिल भी नहीं करता है कोई काम शाम करने का, किचन में जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैंने आहिर को भी नहलाया था, तो ये इतना ज़्यादा सुकून से सो रहा है। नहाने के बाद जो नींद आती है वो तो सबको ही पता होगा, बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी नींद आती है। ये टीवी देखते देखते सो गया है। टीवी मैंने बंद किया, बल्कि बंद किया अपना मैंने ड्रामा लगाया। इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा मैगी की कोई क्रेविंग हो रही थी, लेकिन ना मैगी थी ही नहीं। बस वही है ना, बिल्कुल लास्ट चीज़ें बची हैं। ग्रोसरीज़ हमने की ही नहीं है, मतलब रमज़ान से पहले की ग्रोसरी की हुई है, उसके बाद से तो हमने की ही नहीं ग्रोसरी अभी तक। तो जो भी बस बची कुछ चीज़ें हैं ना, वही पड़ी हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ना जो दोपहर में सब्ज़ियाँ लाए थे, उसमें कुछ फ्रूट्स भी लाए थे, लाइक आम भी लाए थे। तो मैंने तो आम खा लिया। जब आहिल सो के उठा तो मैंने उसको बनाना खिलाया। और रात में हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज ना बर्गर खाने चलते हैं, जो फ्लैचर बर्गर काफ़ी यहाँ पे फेमस चल रहा है। अच्छा, हम लोग बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। कुछ पता ही नहीं है कि बारिश कब होती है, कब ख़त्म हो जाती है। और बारिश भी 5 मिनट की होती है, मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं और बस यही बारिश है यहाँ की, इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक हम यहाँ पे पहुँचे थे। फ्लैचर बर्गर, अच्छा यहाँ का बर्गर जो है ना वो बीफ बर्गर काफ़ी मज़े का है, जो फ्लैचर बर्गर के नाम से ही है। वो तो बड़ा मज़े का है, लेकिन मैं क्योंकि बीफ बर्गर नहीं खाती तो मैंने अपने लिए चिकन मंगाया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और है भी काफ़ी प्राइसी। अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो ना फ्लैचर का, तो सिर्फ और सिर्फ बीफ ट्राई करना है। थोड़ा प्राइसी है लेकिन अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्रीमियम है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग एंड होप यू गाइज एन्जॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। किसी ने ये शिकायत नहीं करनी कि ये 5 मिनट का व्लॉग है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।